अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मलिक और आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान यासीन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान यासीन साहब और इनसे हम आज बात करेंगे इंडिया के मौजू पर। चूँकि इंडिया जो है वो चाँद पर जा चुका है, ये बहुत ज़्यादा मौजू बहस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की आवाम के अंदर गम गुस्सा भी पाया जा रहा है कि हम जब कब जो है वो चाँद पर जाएंगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान यासीन साहब से। सर, आपके टाइम का शुक्रिया। अब बताइएगा कि हिंदुस्तान जो है वो चाँद पर जा चुका है, आखिर हम कब जाएंगे? देखिए आखिर पहली चीज़ तो ये है कि हम ऑलरेडी चांद पे बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, वो कैसे? हम ऑलरेडी चांद पे इस तरह बैठे हुए हैं कि क्या मुझे आपसे मैं सवाल करता हूँ, जी जी चांद पर आपको जाना हो, अल्लाह करे हो, जी जी। तो आपको लगता है कि चांद पे गैस है? नहीं, गैस तो नहीं है, नहीं। पाकिस्तान में भी नहीं है। ओ अच्छा, ये बात सही है। चांद पे बिजली है? नहीं। यहाँ पे भी नहीं है। बिल्कुल। मेरी तालीम चांद पे आपको मिल सकती है? आप कहें जी, मैं लोग कहते हैं मैं यूके जा रहा हूँ तालीम के लिए, आप कहें मैं चांद पे जा रहा हूँ तालीम की, तालीम है वहाँ पर? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। बिल्कुल लॉजिकली आपने बात बड़ी परफेक्ट की है। तो चांद पे तो हम ऑलरेडी बैठे हैं और इस कोई बात नहीं कि हम चांद पे चले जाएं, हम ऑलरेडी चांद पे बैठे हैं। अगर हम इस चांद को ही मुल्क बना देना तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल, ये तो खैर पार्ट ऑफ द जोक था। सर बताइएगा, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है, हम एक ही वक्त में आज़ाद होने वाले मुल्क जो है, हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान भी और इंडिया भी आज़ाद हुआ और एक ही वक्त में हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन आईटी सेक्टर में इतनी तरक्की कर रहा है कि वो अब आने वाले वक्त में शायद वो अमेरिका को भी जो कम्पीट कर देगा। अगर आप देखें कि आईफोन का जो स्टोर है वो इंडिया में जा चुका है। फिर उनके मर्सिडीज़ उन्होंने अपनी जो है वो निकाल दी है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, अगर मामूली वैगन आर भी हम देखें, जो कि एक मेरी नज़र में बिल्कुल खटारा सी गाड़ी है, वो भी हम देखें 30 से 35 लाख रुपए में है। और अगर वही हम गाड़ी इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पर 4 से 5 लाख रुपए में है। तो इसकी क्या बुनियादी वजह है कि वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? वहाँ पे आप इलॉन मस्क को देखें, वो नरेंद्र मोदी से मिल रहा है और उनकी ये टेक्सटाइल ऊपर गई, और मतलब कि उनकी आईटी जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर गई हैं। तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान मतलब क्या खराबी है पाकिस्तान में? देखें, सबसे पहले कुछ डिफरेंट रीज़न्स हैं जो देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली रीज़न है जो कौमी रीज़न है। कौम, दो कौमें हैं। अब पाकिस्तान की कौम भी पढ़ी लिखी नहीं है, ये भी एक बड़ा एक फैक्ट है। वहाँ की कौम पढ़ी लिखी है, वो तालीम को तरजीह देते हैं, लोग गुर्दे बेचते हैं तालीम हासिल करने के लिए। कहीं आपने देखा हो कि पाकिस्तान के किसी शख्स ने गुर्दा बेच दिया तालीम के लिए? नहीं, कहीं भी कहीं पे नहीं। वहाँ लोग खून देते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करते, बेचते हैं तालीम हासिल करने के लिए। यानी कि उनके लिए तालीम ही सब कुछ है, और हमारे यहाँ तालीम है ही नहीं। और इसमें पॉवर्टी रेट जो है वहाँ पर भी ज़्यादा है। वो तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जो तालीम हासिल कर लेता है जलील ही होता है, नज़र आया मुझे तो। यानी कि जिनके पास पैसा है वो सरवाइव कर रहे हैं, जिसके पास तालीम है वो उसका सर्वाइवल नहीं है पाकिस्तान में। सर, मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं कि जिन्होंने, वो मुझे बताते हैं कि सर हमने 30-40 लाख रुपए लगा दिया डिग्री में, लेकिन अब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं तो हमें कोई 25,000 रुपये में भी रखता। और हम, मेरे मतलब कि पेरेंट्स जो हैं वो रोते हैं कि यार मतलब कि पाकिस्तान के अंदर रह के हमने 30-40 लाख रुपए अपने बच्चे पे लगाया डिग्री में, और आज इसको 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही। तो सर अनफॉर्चुनेट है ना ये। तो देखिए ना, वही एक तो हो गया अवाम में शऊर नहीं है। जो पढ़ लिखे गया उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। अब पाकिस्तान को जो लोग गवर्न करते हैं उनको आप, एक सिंपल टेस्ट होता है आइट्स, वो आइट्स नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप जितने भी हुकूमत में हैं, इनमें हुकूमत में कोई एक बंदा उठाने से जी आपने सिंपल लैट देना है, वो लैट क्लियर नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सके, ऐसे ही। यानी कि जब एक जाहल तरीन, सर बीए पास जो है वो मिनिस्टर लगे हुए हैं। बीए नहीं है इनके पास, ये डिग्रियां पैसे की दी हुई हैं, जाली डिग्री है। बीए के मेरे सामने बैठे, मैं एग्जाम देता हूँ, मैं ओरली इनसे पूछता हूँ, किसी को नहीं आता। ऐसे ही पाकिस्तान को गवर्न करने में जब जाहिल लोग होंगे, पाकिस्तान ने क्या गवर्न होना, पाकिस्तान की क्या तरक्की करेगा? बिल्कुल ऐसे। नरेंद्र मोदी, आप देखें, मैं इसको बड़ा तनकीद उस पर करता हूँ, लेकिन वो बंदा अपने कौम के मफाद में सुपर हीरो है। ऐसे ही, ऐसे ही। उस शख्स ने इंडिया को ऊपर ले गया, वो शख्स ऐसा ही है। हालांकि बहुत तनकीद होती है उस पर, बड़ी तनकीद होती है। वो शख्स वाकई काम कर गया इंडिया के लिए। ऐसे ही। इंडिया आईटी में आपको पता है नंबर 1 पर है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान आईटी में फॉलो ही नहीं करता, ऐसे ही, बड़ी पीछे है, बहुत पीछे। ऐसे ही। फ्रीलांसिंग ले लें, कोई शोबा ले लें, इंडिया ऊपर जा रहा है। ऐसे ही। ठीक है जी, रहता खोता जो हमारे छितर मुंह पे बजना था वो इंडिया चांद पर पहुंच गया। चांद पे पहुंच गया। उससे तो और जो है आवाम के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है
कि यार हम, और सर एक और चीज़ देखिए कि उन्होंने 2 दफ़ा पहले ट्राई किया, नहीं चांद पे गए, लोगों ने बड़ा हंसी मजाक किया और बड़ा मतलब कि जो है तमस्कर उड़ाया कि लो जी चांद पे नहीं गया, आज वो चला गया चांद पे। चांद पे ना जाना अलग बात थी, चांद पे जाने के लिए माइंड बना लेना बड़ी बात थी, और फिर ट्राई कर लेना ये उससे बड़ी बात उससे बड़ी बात थी। पहुंच गए तो उनका बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक जी। ना जाते तो ये भी हमने तो सोचा भी कभी नहीं कि हम चांद पे जाएंगे, हम तो ऑलरेडी चांद पे बैठे हुए, जैसे मैंने बात की है। ऐसे ही ये बड़ा डिफरेंस है। पहली चीज कौम को ये सोचना पड़ेगा कि कौम क्या चाहती है। कौम एहतजाज के लिए नहीं निकल सकती भाई, कौम बिरयानी की प्लेट पे बिक रही है। सर ये बाजे लेके निकल सकते हैं बाहर और ये पाँ कर सकते हैं, लेकिन अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते बिल्कुल। अभी देखें कि पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया, 300 से ऊपर चला गया, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन अवाम डलवा रही है। अवाम डलवा रही, देखिए ये अवाम का कसूर ही यही है कि ये बर्दाश्त कर रही है। हाँ, एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है। अब ये गरीब मर रहा है और फिर चोरियों की जो रेशो है, डकैती की रेशो है, भर गई है। क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, क्राइम भर गया है, क्राइम रेट भर गया है। और इसमें किसका नुकसान हो रहा है? इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, और ये होता है ना कि 14 अगस्त को हम, 15 अगस्त को वो, ये सिर्फ हमने ना डिफरेंशिएट किया है, चले एक दिन आप मना ले, एक दिन हम मना लेते हैं। हाँ, एक दिन मतलब एक दिन हम आज़ाद हुए थे, चले इंडिया को छोड़ें आप, हमारा हिस्सा बांग्लादेश आज़ाद हो गया। सर कल जो है वो आज़ाद होने वाला, और उनकी आप टेक्सटाइल देखें। और आपको एक और चीज़ बताऊं मैं कि जिस तरह आज भी भुट्टो जो है वो ज़िंदा है कराची के अंदर, और बिजली ना पानी ना गैस वहाँ पे, और क्राइम रेट जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे, और जो मर गया है और बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान शामी, वो देखें आज उनकी कौम कितनी तरक्की कर रही है। उनके टगे 3 पड़े, हमें तो फिर हमारा 1 रुपया बनता है ऐसे ही। अब 3 से भी ऊपर 3.5 चला गया काम। बिल्कुल ऐसे ही। आपके अपने हिस्सेदार जो थे ना, आपने उनको गद्दार करार दे दिया, आज वो आपसे ऊपर पहुंच बैठे हुए हैं। ऊपर ऐसे ही। इंडिया आपके साथ आज़ाद हुआ था, जूते मारा, आपको चांद पे पहुंचा हुआ है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान कब पहुंचेगा यार? मैं भी चाहता हूँ मेरी रियासत तरक्की करे, क्यों नहीं, रियासत के नौजवान तरक्की करें, रियासत के नौजवान किरदार अदा करें, लेकिन ये तो तब है जब इनको मौका दिया जाए। स्टेक होल्डर ऊपर बैठा है, वो कहता ना हो ही नहीं सकता। ऐसे ही। तो तरक्की तभी मुमकिन है। अब आखिरी हल गोरा है, गोरा ही मुल्क को आगे संभाल ले। ये अवाम और अवाम के हुक्मरान तो इनके हाथ खड़े हैं। अभी तो आप ये देखें कि कैसी सिचुएशन है कि मुल्क पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसने जो है वो इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि आगे हमें बताएं कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन आया ही नहीं। आखिर कौन बताएगा कि हम जो है वो इलेक्शन कब करवाएंगे, या डोनाल्ड लू बताएगा कि इलेक्शन कब होंगे? इंडिया और पाकिस्तान में जो बुनियादी फ़र्क है और जो मेन फ़र्क है और सबसे बड़ा फ़र्क मैं जिसको समझता हूँ वो आइन है और आइन की इम्प्लीमेंटेशन है। पाकिस्तान का आइन है, लेकिन आइन की जो माँ बहन एक होती है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी एक आइन के साथ गद्दारी है। आइन जितना पाकिस्तान में वोलेट होता है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में आइन है, आइन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इंडिया में आइन है, आइन इम्प्लीमेंट भी होता है। वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो वाकई पब्लिक ऑफिसर हैं। यहाँ का जो पब्लिक ऑफिसर है उसके ऊपर FIR नहीं हो सकती। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। पाकिस्तान के अंदर जो एक कह लें जो एक जिसकी तनख्वाह 5 लाख है उसको बिजली माफ़ है, उसको पेट्रोल माफ़ है। इंडिया में मामला और हैं। पाकिस्तान में जो गरीब है उसकी जेब टैक्स जाएगा, वही वो GST टैक्स देगा, उसने अपना एनुअल टैक्स देना है। वो लेज खरीदता है टैक्स देता है, वो गैस खरीदता है टैक्स देता है, पानी पीता है टैक्स देता है। टैक्स दे के पाकिस्तान की आवाम की जो है ना वो दिमाग की बत्ती बुझ चुकी है। हालांकि अब्दुर्रहमान साहब टैक्स देना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है अगर हम बाहर के ममालिक में देखें। और एक ये जो है रिपोर्ट ये कहती है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके जितने भी उनके लोग हैं वो सारे टैक्स पेड हैं, लेकिन वो टैक्स आवाम पे लगता भी है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में क्या है, जिन कंट्रीज़ में टैक्स जो है ना वो लेते हैं ना, उन कंट्रीज़ के अंदर तालीम फ्री है। वो तालीम पाकिस्तान वाली तालीम नहीं जो कि पब्लिक जो एक टीचर है वो बैठा है जी पढ़ लो जी मर्जी पढ़ लो जी, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ की जो तालीम है वो बाकी तालीम है, वो आवाम के टैक्स से होती है। वहाँ पर जो आपकी ये ट्रांसपोर्ट है टोटल फ्री है, वहाँ पे लोग फ्री ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे अगर कोई गरीब है तो वो अपना एक फॉर्म फिल करता है, उसके घर में उसको जो है ना वो पैसे मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कौन पे लगता है, हमारा पैसा लंदन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। ये बात है सारी। ऐसे ही एंड करते इंशाल्लाह हम भी चांद पे पहुँचेंगे। इनको दे दो कोई फायदा कर दो।
जी नाज़रीन, आपने जो है अब्दुर्रहमान यासीन साहब की जो है गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी जो है वो चाँद के ऊपर मौजूद हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन मुझे जो है मेरी अपनी ज़ाती राय है और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि हम जो है वो चाँद पर जाते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बुरी तरह जो है मुतासिर हो चुकी है। किसी को बोलने का कोई भी हक़ नहीं है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।